नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के पार्ट को। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ें कमेंट करते हो टेस्ट सीरीज के बारे में, तो अच्छा लगता है। और इससे पहले जो है मैथ का क्लासेस हमने जो है इसके बारे में देखा, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी कुछ कारणों से जो है क्लासेस थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन अब हमारा जो है स्पीड यहाँ पर बने रहेंगे, स्पीड हमारा जारी रहेगा। अब लगातार हम जो है क्लासेस को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैथ हमने सॉल्व किया, उसी सवाल को बार बार आप सॉल्व करके देखिए, अपने मन से बना के देखिए किस प्रकार से आप बना पाते हैं या नहीं। पहले आप खुद से सॉल्व करना, उसके बाद बनाना। ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता चुका हूँ, टेस्ट सीरीज सभी लोग लगाना। देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ से नया जो है प्रश्न कल्चर से आया हुआ है। इसको आप नहीं लगाए होंगे तो लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है कहाँ पर मिलेगा, तो जॉब आयोग डॉट इन वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जो है आप इसको लगा लीजिए। इसके अलावा सोल स्टडी डॉट इन पर भी आपको जो है मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जाके आप जो है रेगुलर एमसीक्यू और रेगुलर जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर जो टेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमने जो है टेस्ट को डन कर लिया है। अब आगे हमारा टेस्ट जो है इसको दे दीजिए, टेस्ट अगले टेस्ट को, तो मैं अगले टेस्ट सीरीज को आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर कमेंट में आके बता देंगे कि आपने जो है टेस्ट दे दिया है, तो मैं अगले टेस्ट को दे दूंगा। चलिए हम लोग पार्ट सी को देखते हैं, और हम जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2019 का, और हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2019 के बाद 18, 17, फिर 16, 15 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम केवल सभी पेपर का रिवीजन करेंगे, और इन सब का मैं एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा जो प्रीवियस ईयर बेस पर रहेगा। केवल प्रीवियस ईयर पेपर का मैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बनाने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि जो इसको एग्ज़ाम दिए थे पहले और जो निकल चुके हैं इस एग्ज़ाम को देकर, वे कैसे इसको हल किए थे और उनसे आपका नंबर कितना आ रहा है, इसके बारे में हम बनाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमको जो है टेस्ट सीरीज देने के लिए। ठीक है, राजस्व विभाग का है, पटवारी का है। ठीक है, इसको यहाँ पर बनाते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग के बारे में देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी है, अक्षर श्रेणी है, रिक्त स्थानों की जो है अक्षर ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर का पूरा 2024 से लेकर 2021 तक हमने सॉल्व किया है। इसका प्लेलिस्ट आपका जो है बना हुआ है, प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले ई है, ई के बाद क्या आता है, एफ जी, फिर एच आई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आई आएगा। तो आई ऑप्शन में देखो, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में, तो सी वाला आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर देखो ई जी, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे, आगे आई जे, यहाँ पर देखेंगे। अगर आप इस पर नंबर भी रखेंगे तो भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि देखिए ई है, 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 9 है। ठीक है, 9 आएगा। उसके बाद आपका 11 आएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आई है, इस प्रकार से इसलिए आएगा 11। और यहाँ पर क्यू जो है ये 17 है। ठीक है, और इससे पहले जो आएगा 11 आएगा, फिर 9 आएगा। मतलब कहने का दो दो का अंतर यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है सी वाला ऑप्शन आपका हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया? ऐसा आपको जो है बनाना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कौन सा निम्न में से कौन सा अन्य तीन में से भिन्न है, यहाँ पर देखोगे। तो ऐसे सवाल आपको जो है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे सवाल जो देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, इस बार नेट एग्जाम हुआ था मैथ वालों का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि कहाँ पर कौन सा जैसे राज्य है। तो ये उन लोगों का जो है उस एनालॉजी के बारे में मतलब एनालॉजी क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, तीनों में से भिन्न है। कोलकाता क्या है, राजधानी है। मुंबई भी क्या है, राजधानी है। इलाहाबाद, और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम भी राजधानी है, केरल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है, यहाँ पर इसको शहर बोलते हैं। कहाँ पर, अंतर्देशीय देश के अंदर क्या है, ये शहर है। बाकी ये आप देखेंगे तो ये जो है तटीय शहर है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि तटीय शहर है यहाँ पर, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, तो ये तटीय शहर यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये जो है भारत के अंतर्गत यहाँ पर शहर माना जाता है। ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हो, तटीय वाला ले सकते हो, या फिर आपको राज्य के ऊपर आप ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये राजधानी है पूरा, और ये आपका नहीं है, शहर है, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर आप इसको देख सकते हैं कि जो भारत के अंतर्गत है वो, और तटीय वाला सीमा जो रहता है भारत के, जैसे ये, जैसे आपको देखने को मिलेगा, ये है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, ये वाला जगह आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, मुंबई यहाँ पर हो जाएगा, कोलकाता यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये इलाहाबाद आपको देखने को मिलेगा। इलाहाबाद कहाँ पर है, इलाहाबाद जानते हो कहाँ पर है, अभी मतलब प्रयागराज, वो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर हम देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर इलाहाबाद हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो एक है, एक, यहाँ कितना अंतर है, एक, दो, फिर तीन, फिर यहाँ पर छः, एक, पाँच, एक, फिर यहाँ पर दो अंतर है माइनस का, उसके बाद कितना अंतर है यहाँ पर, तीन। तो मतलब कहने का अर्थ कि यहाँ पर एक दो तीन का अंतर हो रहा है। देखो दो तीन शुरू में हुआ, फिर एक दो तीन, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर क्या आना चाहिए यहाँ पर, एक आना चाहिए। तो 17, अब एक जोड़ोगे तो यहाँ पर 16, एक जोड़ोगे 17 यहाँ पर होगा। ठीक है, 17 फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 16 कितना हो जाएगा इसमें देखो, यहाँ पर 3 होगा ना, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 हो जाएगा। तो देखो एक कितना अंतर है, दो। यहाँ पर आप एक चीज़ और लॉजिक लगा सकते हो कि जैसे देखो यहाँ पर ना, ये देखो यहाँ पर पहला, ये पहला हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ये 7 हो गया, फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पर 6 हो गया, ये 6 हो गया वो। उसके बाद आप 11 को लो यहाँ पर, पहला, तीसरा, पाँचवा, मतलब 1, 6, 11, 16, 21, ऐसे आप जो क्रम बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। तो इन सब में देखोगे आप यहाँ पर एक, ये आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पर, इस सब में 5 की वृद्धि हो रहा है, +5 की वृद्धि हो रहा है। उसी वजह से यहाँ पर देखोगे 3 में मतलब यहाँ पर 3, 7, ठीक है, 3, 7, उसके बाद 11, ऐसे 3, 7, 11, मतलब पहले, तीसरे, पाँचवें, ऐसे नौवें, 10वें, मतलब शुरू में देखो पहले, तीसरे अंक, पाँचवें, पाँचवें और सातवें, नौवें और 11वें पद में 5 की वृद्धि हो रहा है, और इधर 4 की वृद्धि हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर 5, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 5 की वृद्धि, 16 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 3, यहाँ पर ना आपका जो है 19 आंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, पहले 19 को जिम करके देखते हैं, 19 आएगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ये प्लस का 2 हो गया, फिर 3 का प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 3 हो गया, फिर इसके 5 से 7 पे जाओगे तो यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, इसको छोड़ो, फिर यहाँ पर 7 में 3 हो जाएगा। अब 10 और 11 को छोड़ो, फिर 11 से यहाँ तक इसका प्लस का 2 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस का 3 हो गया, फिर इसको छोड़ेंगे हम, यहाँ पर 11, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 19। ठीक है, 19 हो गया, तो यहाँ पे दोनों के बीच करोगे तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। कहने का मतलब पहले 2 फिर 3, फिर इसको छोड़ोगे, यहाँ पर गैप हो जाएगा 3, फिर 5, 7 के बीच 2, और यहाँ पर 3, 2 3, 2 3 का गैप आपका जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन 19 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझे। अब आगे सवाल देखो, यहाँ पर निम्न में से कौन से अगले अक्षर होंगे जो नीचे दिए गए अक्षर श्रेणी में आगे होंगे। देखो बी सी कितना का अंतर है, एक, मतलब प्लस एक, एक है, सी डी +1 है, ठीक है, और डी एफ, डी एफ में +2 है, +2 है, एफ एच यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर भी +2 है, मतलब जी को छोड़ दिया, और उसके बाद एच आई प्लस का 1 है, फिर आई जे प्लस का 1 है। ठीक है, तो आगे वाला जो अंक आएगा वो हमेशा प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पर +2 का आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे के में एक हो जाएगा, जे के बाद के के बाद एल आएगा, तो एल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एल के बाद एक घटाएंगे, यहाँ पर के बाद एल आएगा, एल का अगला 2 स्थान करना है, तो एल के बाद एम आता है, तो एम के बाद यहाँ पर एन आएगा एक ठे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एल एम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर कैसे बना, एक एक करके फिर दो दो का पैटर्न बना, फिर एक एक का, फिर दो दो का पैटर्न आपको बनाना है। ठीक है, शुरू में एक एक था, फिर दो दो हुआ, फिर एक एक, फिर आपको दो दो करके पैटर्न यहाँ पर बनाना है। क्लियर, समझे, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आप आंसर बताइए, 75 नंबर का नॉन वर्बल से है कि उत्तर चित्र में विलुप्त चित्र को प्राप्त कीजिए। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, तो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ खाली स्थान है, इसके जगह पर आप इनमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन ऑप्शन में से चुन के बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2 है, ए है, 0 दिया है, फिर आप ऐसा सर्कल दिया हुआ है, फिर अगले ऑप्शन में देखोगे तो बी बी सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एरो डाल दिया है, फिर ये वाला जस्ट ऊपर चला गया है, और 0 जो है यहाँ पर आ गया है, मतलब ये 2 अंक यहाँ पर ऊपर निकल गए, यहाँ पर ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। ये मतलब 1 है यहाँ पर आ गया, और 2 जो है इस पर आ गया,
तो आगे क्या क्या होगा? देखो नॉन वर्बल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा मत देखना, ठीक है? आपको सीधा आंसर दिमाग में क्लिक करेगा धीरे से। 4 है यहाँ पर देखो, 1, 2, 3, ठीक है? ये क्रम से 4 है, 1, 2, 3, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया ना कि 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 क्रम आया, 4 आएगा। अब ए, बी, सी और यहाँ पर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। ए भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ 0 था तो यहाँ चला गया 0, ठीक है? अब यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? ए भी इधर आ जाएगा 0, ठीक है? यहाँ पर जैसे यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है? इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर ये कुछ लाइन, कोई यहाँ पर ऊपर लाइन था, ये नीचे आ गई, इस कोने में आ गया, ठीक है? और इस कोने का लाइन जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर चला गया, ठीक है? तो यहाँ का लाइन कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ इस घेर में आया था, तो जैसे ये वाला लाइन यहाँ पर आया था, तो उसी प्रकार से ये वाला लाइन कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो है 3 लाइन यहाँ पर बनेगा ऐसे, ठीक है? 3 लाइन बनेगा। तो अब देखो कि ये जो ये चक्री टाइप से ऐसे दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पर चला गया, मतलब ये वाला सड़क के यहाँ आ गया इस बी ऑप्शन में, ठीक है? और सी ऑप्शन में फिर वापस आ गया, तो डी ऑप्शन में और उसको ऊपर भेजेंगे, तो कहने का मतलब ये वाला यहाँ पर होगा, ठीक है? यहाँ पर होगा। अब मिला लो ऑप्शन में। देखो ये यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? देख के समझो ना, अच्छे से जूम कर लो आप, ठीक है? यहाँ पर देखो सी ऑप्शन, डी देखो, डी यहाँ पर होगा, सी वाला तो होगा ही नहीं। यहाँ पर 3 थे ऑप्शन में से बताओ कौन सा होगा? देखो यहाँ पर 3 है दिया हुआ है, 3 वाला तो होगा ही नहीं। 4 दिया है और यहाँ पर भी 4 दिया है। ले अब देखो यहाँ पर ये सी दिया है, यहाँ पर सी तो होगा ही नहीं, ठीक है? ये भी नहीं होगा, तो करने का मतलब यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है? ऐसे है ना समझ? अच्छे क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर 4 वाला हो जाता है। ये मिला लो, क्योंकि मैं जैसे बोला यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 लाइन हो गया यहाँ पर ऐसे, फिर डी डी हो गया यहाँ पर, ऐसे आपका ये हो जाता है, ठीक है? समझे? तो ऐसे आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है, देखना है अच्छे से। जूम कर देता हूँ और अच्छे से देख के समझ लो, ठीक है? अपना प्रतिक्रिया जरूर देना, क्या ये सही है? अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट करके इसे बताइएगा। 75 नंबर क्वेश्चन को आप टाइप कर दीजिएगा एक बार कमेंट में कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पढ़ लोगे जैसे भी तैसे, ठीक है? लेकिन ये सब चीज़ें ना ज़्यादातर नहीं मिलेगा क्वेश्चन, इसीलिए ना ये सबको देख देख के, खुद से समझ के, आइडिया लगा के आपको पढ़ना रहेगा। नवोदय के बच्चों को पढ़ाता था मैं, तो आप उन लोग बहुत मतलब इस प्रकार से गलती करते थे। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते थे, तुरंत देख के बताते कि सर यहाँ पर ये होगा। तो आप लोग इस टाइप से नॉन वर्बल में पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये वाला राइट आंसर हो जाता है। अब आगे देखो क्वेश्चन, ये कूटबद्ध वाला है। जैसे यहाँ पे बैडमिंटन दिया हुआ है, कूटबद्ध दिया गया है, तो यहाँ पर सी बी एफ ए लिखा हुआ है। अब इसके बीच के संबंध को देखो और फिर इसका संबंध को अलग बताओ, ठीक है? कूटबद्ध यहाँ पर दिया गया है, कोड कोड इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर बी दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं बी ए डी, ठीक है? एम आई एन टी ओ एन, ऐसा हम लिख लिए, ठीक है? ऐसे बढ़ते गए, संख्या को बढ़ाते गए, क्या क्या जोड़ा बन रहा है उसको लिख दो सामने सामने। जैसे यहाँ पर सी दिया है, तो सी बी एफ, फिर ओ, फिर एल दिया हुआ है, क्यू दिया है, एक्स दिया है, एस और एस दिया हुआ है। इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है? देखो यहाँ पर +1 का है, यहाँ पर भी +1 का है, यहाँ पर +2 का है, ठीक है? यहाँ पर +2 का है, एम एन ओ होता है। यहाँ पर आई ए जे के एल, यहाँ पर भी +3 का है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। एन का क्यू से +3 का हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू 3 का हो जाएगा। टी का और यहाँ पर एक्स का 4 का हो जाएगा, ठीक है? 4 का। और एन से आ, ओ से पी तक, टी से एक्स तक 4, ओ से एस तक, ओ पी क्यू आर एस 4 तक हो जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर एन से लेके एस तक, एक्स का भी 4 मतलब 5 हो जाएगा इसका, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस 5 हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको इसी में जमा देना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो फुटबॉल को लिखना है ना, तो फुटबॉल एफ के बाद जी तो आएगा ही, तो जी ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर, ये इसमें नहीं है तो कट जाएगा। एफ के बाद जी आएगा, ठीक है? एफ डबल ओ टी बी ए एल एल एस, एफ ऐसे करके मैं बना के देखता हूँ यहाँ पर, क्लियर है? तो उसके बाद ओ के बाद पी आएगा, ठीक है? तो पी दिया हुआ है सब में यहाँ पर जी वाला में। फिर यहाँ पर ओ दिया है, तो ओ पी क्यू आएगा यहाँ पर, क्यू भी दिया हुआ है सब में, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया तो ये कट जाएगा, ठीक है?
टी, टी के बाद यहाँ पर दो TSTU V आएगा। वी में देखो यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी है। ठीक है, बी, बी के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो बी, बी के बाद 3 आएगा। बी, ए बी, B C D E आएगा यहाँ पर। ठीक है, ए के बाद डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, डी आएगा। उसके बाद L M N 4 आएगा ना, LMNO, मतलब पी आएगा, तो यहाँ पर पी लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर से पी लिख दो। उसके बाद एस है, तो एस में 5 जोड़ो, तो SPUVW एक्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक ही पी है, मतलब ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है बनाना रहता है क्वेश्चन को, कूट में दिया रहता है क्वेश्चन, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। ठीक है, देख ले, समझ में आ गया। तो ऐसे आप इसको एक बार खुद से बना के इसको देखना आप खुद से, ये बन रहा है कि नहीं आपसे। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो पहले देखो क्या लिखा है, गोरख, गोरख लिखा हुआ ना। पहले देखो GORAKH, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब नीचे इसका कूट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो नीचे दिया है, कूट बाद इसका दिया हुआ है 7 दिया है, 6 दिया है, 9, 1, 2, 8 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच गैप देखो कितना का है। देखो जी का 7 होता है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब ओ का 15 होता है, तो 15 देखो, 15 में अगर हम 15 लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 6 दिया है, तो कहने का मतलब 5 है और एक को जोड़ दिया है, ऐसे 6 हो गया है। आर का कितना होता है, तो 18 होता है, तो 18 ऐसे होता है, और 8 और 1 जोड़ दिया है तो 9, मतलब इन दोनों को जोड़ के इकाई अंक लाने का प्रयास किया गया है, तो 9 हो गया। ठीक है, ए का 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। के का यहाँ पर 11 होता है, तो ए का 1 यहाँ पर 2 लिख दिया है। और एच का यहाँ पर 8 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 ही लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और श्याम को उसी प्रकार से कोड लिखा जाता है, तो देखो एस का कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, एस 19, तो 19 में 8 एक 8 9 1 10, 10 के 0। ठीक है, फिर 0 1 को मतलब 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दिया है। एज का कितना होता है, तो 8 होता है, तो 8 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, वाई का कितना होता है, तो वाई का जानते हो, वाई का 25 होता है, तो 25 5 और 2 7 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ए का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक है, एम का कितना होता है, 13 होता है, तो 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 13 3 1 4, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब हमें पता चल गया कि इनका यूनिट इकाई अंक तक लाने का प्रयास किया गया है। तो मान लेते हैं कि मेरे को कृष्णा करना है, यहाँ पर ऑप्शन में कृष्णा का KRISHNA, ये क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर 11 है तो 11 है तो क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 18 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 है तो ये 9 ही रहेगा, एक एक अंक है तो एक ही रहेगा। एस का 19 है, तो एस का 19 है, तो 9 1 10, 10 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 होगा। ठीक है, 10 के ऐसे 10 होता है, 10 और 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 जोड़ोगे, 10 1 और 0 जोड़ोगे तो कितना होगा, एक ही तो होगा ना ऐसे। और उसको एच का कितना होता है, तो एच का 8 होता है, तो यहाँ पर 8 ही रहेगा। ठीक है, एन का कितना होता है, एन का 14 होता है, तो 4 अब 1 5 हो जाएगा। ए का 1 होता है, इसे देखो 2 9 9 18, 2 9 9 18, 2 9 9, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 2 9 9 18 51, 2 9 9 18 51 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 77। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा आपको जो है बनाना रहता है। लो, आपका फेवरेट चीज़ आ गया है यहाँ पर, नॉन वर्बल का। अब इसका बताओ यहाँ पर विलुप्त चीज़ें क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न चित्र दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है क्या होगा, और ये उत्तर चित्र है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा, यहाँ पर नंबर बताइए। मान लेते हैं 2 होगा तो 2 होगा, डालिएगा ऐसे। तो पहले यहाँ पर देखो कि आगे सेक्शन क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु इसका पेट पर दिया है, यहाँ पर पेट पर इसका 2 बिंदु दिया है, इसके मतलब पेट पर नहीं, इसका बटन बोलेंगे। ठीक है, बटन यहाँ पर है, एक बटन है, फिर यहाँ पर 2 बटन है, फिर यहाँ पर 3 बटन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 बटन होना चाहिए इसका। पहले चलो 4 बटन यहाँ पर बना लेते हैं। 4 बटन यहाँ पर देखोगे, सब में 4 बटन दिया गया है, चुनना मुश्किल हो सकता है। देखो ध्यान से, 4 बटन यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद देखो कि इसका देखो इधर से चाबी लगा है, मतलब ये इधर से इमेज बना हुआ है ऐसे। ठीक है, फिर ये जस्ट पलट गया उस पर, ये चला गया, अब हाथ इसका नीचे है इस बार, मतलब इसका नीचे हाथ है। फिर इस प्रकार से इसका हाथ आया, और यहाँ पर देखो ये स्माइल है। पहले इसको मिला लेते हैं शुरू से। देखो ये इस प्रकार से इसका चेहरा है, मतलब ये बोले तो सैड वाला बोल सकते हो, गुस्सा वाला बोल सकते हो। और ये वाला थोड़ा स्माइल वाला है। ठीक है, फिर सैड वाला आ गया, फिर क्या आना चाहिए, स्माइल वाला आना चाहिए। यहाँ पर इमोजी देखते हो ना मोबाइल में आप, तो ऐसे वाला क्या होता है, स्माइल है। ठीक है, वैसे क्या रहता है, सैड रहता है, दुखी वाला रहता है, या फिर गुस्सा वाला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये
ये देखो ये गुस्सा वाला है मान लेते हैं, ठीक है, इसका मुंह मान लो यहाँ पर सैड। फिर यहाँ पर देखो ये स्माइल कर रहा है, फिर यहाँ पर सैड हो गया, तो फिर यहाँ क्या करेगा, स्माइल करेगा। तो स्माइल करने वाले यहाँ पर देखो एक है, ये ए है और ये है, मतलब ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, ऐसा आपको जाता है। ठीक है, अब देखो चाबी इधर से लगाया है, फिर इधर से लगाया है, फिर इधर से लगाया है, फिर इधर चाबी किधर लगाया, इधर से लगाएगा। ठीक, इधर से। तो चाबी इधर से लगा, सबे में लगा है देखो चाबी, तो भी चुनना आसान नहीं है। अब हाथ की बारी देखते हैं। देखो इसका हाथ नीचे है और इसका हाथ सीधा है, फिर इसका हाथ नीचे है, तो फिर इसका हाथ आगे वाला क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए कि सीधा आना चाहिए। तो इसका हाथ जो है, जैसे नीचे है ना, फिर सीधा है, सीधा है फिर नीचे आ गया, तो ये क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए ऐसे, इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, सीधा फिर अपोजिट ऐसे, तो मतलब हाथ इसका ऐसे जाएगा। ठीक है, ये एक इसमें हाथ है, इसमें हाथ है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, ये नहीं होगा। अब चलो दो ऑप्शन में आपको छांटना है। तो इसमें देखोगे एक चीज़ और, कि यहाँ पर मिल गया आपका आंसर, कैसे मिल गया देखो, ये देखो ए स्माइल है, यहाँ पर स्माइल है, ठीक है, ये मिल रहा है चाबी। ये 4 बटन है, यहाँ पर भी 4 बटन है। ठीक, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये देखो पैर इसका इस टाइप से है, इधर है, ये दोनों पैर एक साइड है, फिर ये दोनों पैर मोड़ लिया। ठीक है, ये दोनों पैर क्या किया, मोड़ लिया, ऐसे अंदर घुसा लिया। ठीक है, तो ये अगर इधर जा रहा है, इधर है, तो ये सामने जा रहा है, और इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, मतलब इस साइड इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो ये अगला जो है वो बस खड़ा है, खड़ा है। ठीक है, तो वो जैसे इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो ये वाला जो आएगा इमेज वो इधर जाएगा। ठीक है, इस साइड घुसेगा ऐसे, जैसे ये इधर आ रहा है तो ये इधर जाएगा। अब बीच वाला क्या है, खड़ा है। कहने का मतलब, जैसे अगर बीच वाला आदमी क्या है, ये खड़ा है एक जगह, मतलब सामने जा रहा है, सामने ऐसे ऐसे करके सामने जा रहा है। ठीक है, और ये तिरछा हुआ जा रहा है थोड़ा सा इधर साइड, मतलब बोले तो राइट साइड। ठीक है, और ये जो है सीधा हो गया, तब फिर दूसरा आदमी दूसरा जाएगा तो वो इस पार का जाएगा, इस पर ऐसे जाएगा। तो कहने का मतलब ये देखो, ये इस पर जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब यहाँ पर आपको चुनना मुश्किल हो सकता है, देखो दो ऑप्शन पर, और इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, एक क्या इसमें कॉमन लग सकता है, इन दोनों ऑप्शन में बचा हुआ है, इन दोनों में से क्या ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको बताना है। देखो दोनों थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। ठीक है, इसका भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसका चाबी इस प्रकार से था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आयत जैसा हो गया, फिर यहाँ पर त्रिभुज जैसा हो गया, फिर यहाँ पर त्रिभुज जैसा हो गया, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आयत वाला होगा। अब पकड़ा गया, यहाँ पर क्या होगा, ये आयत वाला होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया, अब समझ में आया। देखो ऐसा आपको क्वेश्चन छाटने को मिलता है नॉन वर्बल में, तो आप कभी कभी परेशान हो सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा ना, यहाँ पर एक चीज चाबी से हम अंतर पकड़ लिए इसका। देखो ये चाबी जो है ना, ये चाबी इसका रहेगा इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा चाबी इसका, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना हुआ रहेगा, और हाथ इसका उठा रहेगा ऊपर में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी मुश्किल से हम इसका आंसर खोज पाए। ठीक है, आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए और बनाइए, बताइए इसको क्या इसमें सही है, या फिर अपना जो है भाव भी रखना ज़रूरी है, तर्क करना जो है ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपके यहाँ पर राइट आंसर होता है, थ्री थ्री वाला आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सारे चीज़ आप इमेज को मिला सकते हैं, देख सकते हैं, इस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को देखकर समझकर आपको जो है प्रैक्टिस करके आप इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर थ्री हो जाता है। क्लियर है। अब आगे देखो, आपको नॉन वर्बल से एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इस चित्र में प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आप छांट के बताइए कि अगला जो आएगा वो क्या होगा। यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर 3 लाइन दिया हुआ है, 1 2 दिया है। यहाँ पर देखोगे इस ऑप्शन में 1 2, मतलब बढ़ गया है 1 लाइन। ठीक है, मतलब बोले तो 1 2 3, ये मतलब 1 लाइन बढ़ गया। यहाँ 2 लाइन है तो यहाँ पर 3 लाइन हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3, मतलब 4 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया। अब उसके बाद जगह भी पलट रहा है, देखो यहाँ जगह था तो यहाँ आ गया ये वाला दूसरा ऑप्शन में, फिर तीसरा में यहाँ पर पहुँच गया, चौथा में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। और लाइन कितना होना चाहिए, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। 1 2 3, ऐसे करके ये 3 4 हो गया 5। ठीक है, ये 3 2 5, ऐसे 5 होना चाहिए। ठीक है, गिन लो यहाँ पर, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर 1 2 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 4, मेरे को यहाँ पर अब भी मिला लेते हैं ना, ये दोनों ऑप्शन में से शायद मिल, देखते हैं। अब इसके बाद ये हट गया, यहाँ पर ये आना चाहिए ऐसे। उसके बाद देखो, यहाँ पर ये सर्कल था। ठीक है, सर्कल था। अब एक चीज़ और,
ये यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर डॉट है, फिर यहाँ पर जो आएगा वो डॉट नहीं रहेगा। ठीक है, डॉट नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये गोला सा ऐसा सर्कल दिखाया है यहाँ पर, जो कि सर्कल इस सड़क के यहाँ पर आ गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में। तीसरा में यहाँ पर आ गया। चौथा में कहाँ आना चाहिए? तो यहाँ पर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, ऐसे ऐसे आना चाहिए। अब देखो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप से बना हुआ है कोने पर, ये सड़क के यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया इस ऑप्शन में। फिर यहाँ पर चला गया, दूसरा ऑप्शन में कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए सर्कल। मतलब ये ट्रायंगल टाइप से बना हुआ है कोने पर, यहाँ पर ऐसे आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फुल की बारी। अब ये जो है यहाँ पर एक आयत टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, फिर यहाँ पर आना आ गया, मतलब ये यहाँ आ गया, यहाँ सड़क के यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर। फिर यहाँ सड़क के यहाँ पर आया, तो यहाँ पर सड़क कहाँ आएगा? ऊपर में आएगा। ठीक है, ऊपर में ऐसे, ऊपर में। तो सभी चीज़ दिख रहा है, फिर फूल से अंतर दिखेगा यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर डंठल वाला फूल है, ये डंठल वाला फूल कहाँ सरक गया? यहाँ पर सरक गया। और ये वाला फूल था यहाँ पर आ गया, तो ऐसे सरक गया। फिर इसके बाद ये डंठल वाला फूल यहाँ पर आ गया, ये वाला फूल यहाँ पर आ गया, ऐसे। ठीक है, तो अब की बार जो फूल आएगा वो डंठल वाला कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये डंठल डंटी वाला फूल जो है यहाँ पर रहेगा ऐसे, और जो नॉर्मल सटा हुआ फूल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर दोनों लगभग लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। देखो इसमें कितने लाइन है? 1 2 4 5, बहुत ज़्यादा लाइन है। राइट आंसर आपका 3 वाला हो जाता है। देखो यहाँ जूम करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, बोलोगे क्या? देखो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4। 1 2 3 4 5 होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5, ए वाला होगा, सॉरी सॉरी। ये देखो कैसे मिस्टेक होता है, देख सकते हो। ये नहीं होगा, ए वाला होगा, 4 नंबर। ठीक है, एक ही चीज़ से यहाँ पर आंसर बदल गया, देख रहे हो, लाइन से यहाँ पर पता चल गया कि ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर। कैसे होगा? तो देखो इसमें चाहे लाइन कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। लाइन का क्रम बढ़ता जा रहा है और जगह भी पलटता जा रहा है, बाकी सेम चीज़ें वही रहेगा। बाकी यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के बनाना पड़ेगा, हड़बड़ी में नहीं बन सकता ना। हड़बड़ाओगे तो गलत हो जाएगा। इसको परीक्षा में कभी भी बनाने जाना तो उसको ध्यान से गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको आंसर दे पाओगे। अगर जल्दीबाजी में करोगे तो गलत हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। राइट आंसर यहाँ पर 4 वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे सवाल यहाँ पर देखिए, कौन सा नंबर है? 80 नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डालता है, मैट्रिक्स नंबर, मिसिंग नंबर को पूछा जाता है, तो कई बार इसमें क्लिक नहीं होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे यहाँ पर 33 है, फिर 72 है, फिर 45 है, 63 है, यहाँ 27 है। ये तो यहाँ पर हमें जो है बीच में ज्ञात करना है अंक को। कैसे कर सकते हैं? तो अगर मैं ध्यान दोगे तो यहाँ पर 33 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 27 है, ठीक है, यहाँ पर 54 है। तो एक चीज़ यहाँ पर दिमाग से लगना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए कि 33 है, ठीक है। अगर मैं ये 27 है, तो इस 27 को अगर हम पलट देता हूँ, दूसरा टाइप से करता हूँ, तो 7 और 2 हो जाएगा। उसी वजह से अगर 54 है तो इसको पलट देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 36 है, उसको पलट देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर यहाँ पर 81 आता है। उसी प्रकार इसको देखो, 22 ये हो गया, 81 81, यहाँ 18 देखोगे, तीसरा पलट दोगे तो 81 हो जाएगा। राइट आंसर आपका 81 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब क्या हुआ? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो, एक सेकेंड। यहाँ पर इन दोनों को फेरा बदल किया गया है, जगह को अदला बदली किया गया है। उसी प्रकार से इन दोनों को हम अदला बदली किया गया है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे इसका भी अदला बदली किया गया है यहाँ पर। देखो सेम पैटर्न है ना, यहाँ पर क्या बदल रहा है? जगह को बदल रहा है, ये आगे पीछे हो जा रहा है। 19 का 91 हो जा रहा है, 18 का 81 हो जा रहा है, 27 का 72 हो जा रहा है। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ऐसा भी लॉजिक लगता है, दिमाग में रखना, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, 81 नंबर। यदि जीरो को निरूपित किया जाता है 0 0 0, तो एक को निरूपित किया जाता है 0 0 0 1, ठीक है, और 2 को निरूपित किया जाता है 0 0 1 0, 3 को निरूपित किया जाता है 0 0 1 3, इस प्रकार से। ठीक है, 4 को यहाँ पर 0 0 1 0, 0 1 0 0, 5 को 1 0 1 0 1। तो इसी प्रकार से आगे के क्रम हमें बताना है। तो कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर 0 1 0 0, इसका मतलब ये क्या है? ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये 0 0 1 0, इसका मतलब ये 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 0 0 1, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 0 1 0, इसको रुको अभी,
चाहे कर सकते हैं यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर देखोगे तो 0 1 0 कोई नहीं दिया है, मतलब इसको छोड़ो, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो जो इसका मतलब एक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 0 1 0 ये कितना है, मतलब यहाँ पर देखोगे तो एक जीरो है, एक पाँच, डबल एक लगा दिया मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर 3 हो जाएगा ऐसे। अब ऐसी संख्या लेना है आपको कि जो आपको पता चले, मतलब कैसे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखो 1 0 0 जो मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे, देखो पाँच, पाँच यहाँ तक हो जाएगा, अगर यहाँ एक रहता, 1 0 1 रहता तो 5 रहता, फिर एक कर दिए, इसका मतलब आगे बढ़ गया, चार, चार जुड़ गया इसके साथ, चार एक और आ गया, चार, तो 5 और 4 9 हो गया, ऐसे करके आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर संख्या बदल दिए, कहने का मतलब है, अगर मैं सीधे सीधे लिखूँ, यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि जीरो का मान हमेशा क्या होता है, 0 0 0 दिया हुआ है, मतलब 4 जीरो दिया हुआ है। अगर हम एक का करूँ तो यहाँ पर दिया है 0 0 0 1, मतलब एक एक यहाँ पर ऐसे, आगे हम नंबर बढ़ाते हैं तो 0 0 1 0 ऐसे, तीन का करते हैं तो 0 0 1 1 ऐसे, चार का करते हैं तो यहाँ पर 0 1 0 0, पाँच का करते हैं, दिया है 0 1 0 1 ऐसे, ठीक है। तो इसी में से संख्या को इधर उधर करना है, जैसे पाँच है तो 0 1 0, और चार है तो इन दोनों को एक साथ कर दोगे मर्ज, तो ये हो जाएगा 9। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं रख दिया, जीरो की जगह मैं एक रख दिया यहाँ पर, ठीक है, 0 0 0 हो गया, ठीक है। ए एक, एक और एक यहाँ से हमें सेम है, ठीक है, तो इसके साथ मिल गया, ए इसके साथ मिल गया, जीरो हो जाएगा। फिर ये आपका जो है 0 0 यहाँ पर एक कर दो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 हो गया, ये दोनों मर्ज हो गया, ठीक है। एक का एक यहाँ पर जीरो, और ये 0 0 एक हो गया ऐसे, ये मर्ज हो गया सिंपल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये द्विधारी पद्धति है, आपने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, जो संख्या द्विधारी बाइनरी चीजें जो होता है उसको हम काउंट करते हैं, ऐसे करते हो ना, बाइनरी कैसे पढ़ते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर द्विधारी आप लिख लो, याद रहेगा, द्विआधारी, ऐसे द्विधारी पद्धति से आपको यहाँ पर जो है रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक दो इस प्रकार से बन गया, तो 4 2 9 इस प्रकार से बन गया यहाँ पर, 4 2 9 इस प्रकार से। अब यहाँ पर नीचे एक हो गया, ये एक, उसके बाद 6 हो गया, ठीक है। ऐसे आपको जो है यहाँ पर कॉलम में डाला गया, तो सिंपल सिंपल इसको जोड़ दो सीधे, देखो पहले 7 और एक कितना हो जाएगा आपका, 7 और 4 और एक 5 हो जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है और यहाँ पर खाली स्थान है 5 है, और उसके बाद 9 है, 6 है, 3 है, तो 6 और 3 9, 9 9 18 हो जाता है, और बीच में हम 5 और 2 है, तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं अभी। तो ऐसा कौन सा संख्या हम लाना चाहिए जो इसका पैटर्न सेम होना चाहिए, कहने का मतलब अगर 12 यहाँ पर है तो यहाँ पर इसके अंतर बीच सेम होना चाहिए, इसके बीच अंतर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो क्या होगा, देखो 5, या फिर देखो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, ठीक है, 7 ऐसे हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसी संख्या लेता हूँ, मतलब यहाँ पर 15 का देता हूँ, मान लेते हैं इसका जोड़ 15 करता हूँ, तो तीन तीन का अंतर हो जा रहा है, देखो 12 3 15, फिर 3 यहाँ पर हो जा रहा है इस प्रकार से। हमें यहाँ पर अगर 15 रखते हैं तो देखो 3 का अंतर हुआ 12 और 15 में, फिर 15 और 18 के बीच भी 3 का अंतर हुआ, तो पैटर्न समान है ना। तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, देखो ऐसे भी अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखो 2 और 5, 7 हुआ, 7 और यहाँ पर 8, मतलब 8 का आपका, तो 8 का द्विधारी क्विट क्या होगा, मतलब कहने का अर्थ देखो 5 और 2 इन लोग को जोड़ोगे, 15 मतलब 15 यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, 15 आना है, 15, 5 और 2 कितना, 7 हो गया, 7 और 8 15, तो मतलब यहाँ पर अगर ये अंतर तो समान है, अगर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे 2 है और प्लस 5 है, इसको जो है 15 से आपको घटाना है, 15 से घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा ना। अब 8 का द्विधारी कूट क्या होगा, द्विधारी, द्विआधारी, ठीक है, द्विधारी कूट क्या होगा, तो इसका जो कूट होगा वो आपका, देखो पहले तो आपका 0 0 0 होगा, ठीक है, 0 0 0 इधर से आपका जाएगा, ठीक है, 0 0 0, और लास्ट में यहाँ पर 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 1000 ये आपका राइट आंसर है, ठीक। ऐसे भी जोड़ोगे, देखो 5 के यहाँ पर देखो 0 1 0 है,
ठीक है, 0 1 0, हमें 8 लाना है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे, मतलब 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 और उसके बाद यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, 1000 आपका ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। द्विधारी को एक बार सीख लेना, आपको यहाँ पर सवाल बन जाएगा। आगे सवाल देखें, ये गणितीय संक्रियाएं पर होता है, जैसे प्लस का अर्थ होता है यहाँ पर भागित। ठीक है, प्लस का अर्थ भागित है, और माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ यहाँ पर प्लस है। तब क्या होगा, कहने का प्रतीक चिन्ह क्या क्या दिया हुआ है, देखो माइनस दिया हुआ है, गुणा, प्लस और भागित दिया हुआ है। देखो माइनस का क्या हो गया, गुणा हो गया, गुणा का क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस का क्या हो गया, भागित हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भाग का क्या हो गया, माइनस हो गया। बस यही संख्या को आपको जो है यहाँ पर दर्शा देना है। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, ये आपका कितना दिया है, 6 3, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 3 यहाँ पर दिया हुआ है संख्या। ये आपका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, और ये आपका अर्थ है यहाँ पर, अर्थ। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर गुणा लिख दिए। गुणा का अर्थ यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा अर्थ को परिवर्तन नहीं हुआ है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, इसको डायरेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ है, प्लस का अर्थ भाग है, तो हमें 6 भागित यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसका माइनस का अर्थ गुणा है, मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने जो है संख्या को दर्शा दिया। बहुत ही आसान है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार जाना है, तो पहले भाग दोगे, तो पहले भाग दो, 3 का 6 से भाग दोगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 चला जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, 5 चौको 20, तो यहाँ पर प्लस लिख के 5 चौको 20 का गुणा करेंगे, फिर माइनस का 6 हो जाएगा, उसको भाग फिर माइनस करते हैं, तो 20 से 2 22 हो जाएगा, और माइनस का 6 कितना आएगा टोटल, यहाँ पर 16। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 16 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बोर्ड मार्क्स के अनुसार आपका बना सकते हैं यहाँ पर सिंपल। ठीक है, आगे देखो, फिर नॉन वर्बल से आ गया है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, देखो इस ए तो फिट होगा ही नहीं, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए भी देखो यहाँ पर फिट होगा ही नहीं, इस प्रकार से कहाँ फिट होगा, ठीक है, ये भी नहीं फिट होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, देखो इन दोनों में से फिट कौन सा होगा बताओ। देखो यहाँ पर एक छोटा से त्रिभुज टाइप से बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, तो इस पर भी आपको बना होना चाहिए ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से, बाकी जो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, ये भी आपका जो है ऐसे, ऐसे फिर ऐसे आके, फिर ऐसे सेम इसी टाइप से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे, आगे देखो 1 2 3 है, यहाँ पर भी आपका एक सेकेंड, ए दो, इससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 ही लाइन दिख रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इसको आप एक बार हल करना। यहाँ पर अगर इसमें अगर होता है ये ऐसे वाला होता, तो कंफर्म है कि यही वाला आपका राइट आंसर होता। ठीक है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर छपने में क्या हो गया मिस्टेक, लेकिन देखो यहाँ पर राइट आंसर देखो लग रहा है कि 4 होना चाहिए, अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल ऐसे रहता तो ये वाला आपका होता है। ठीक है, बाकी इसमें सिमिलर देखोगे तो यहाँ पर लाइन नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ देखो, यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर 2 ये थे है, यहाँ पर भी 2 ये थे हैं, 3 ठे होना चाहिए ना, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, तो मतलब ये आपका मिल रहा है यहाँ पर। अब इसको फिट करोगे तो इसको कैसे ले जाओगे, घुमाओगे थोड़ी, ऐसे आपको सीधा रखोगे, ऐसे रखोगे तो कहाँ से आएगा, ऐसे थोड़ी फिट होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये दोनों तो होगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों होगा ही नहीं, होने के लिए आपका यही वाला होगा। ठीक है, और एक यहाँ पर ये देखो एक लाइन है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें तो ये टेढ़ा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये नहीं दिया है, ए या फिर ए में से होगा। तो अभी 2 लाइन है, तो अभी हम इसको आंसर मान के चलेंगे, अगर त्रिभुज रहता तो ये वाला होता। ठीक है, थोड़ा सा अपना यहाँ पर ओवरव्यू देना आप। ठीक है, बताना यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है। छपने में मिस्टेक हुआ होगा तो यहाँ पर होगा। कहने का मतलब अम, ये थोड़ा टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, ऐसे बना के देना चाहिए था इसको, या फिर एक और लाइन होगा यहाँ पर, तब जाके ये वाला होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर बी वाला ऑप्शन को मान लेते हैं। ठीक है, आंसर ठीक समझ में आया, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हमारा सवाल क्या दिया है कि निम्न पैटर्न में से अगले चित्र बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 और 4 5 6, 6 बिंदु यहाँ पर है, इसमें 6 है, इसमें देखोगे तो यहाँ पर 6
7 8 9, मतलब देखो ऐसे गिनो, 1 2 3 3 6 3 9, 9 हुआ। उसके बाद यहाँ देखो 1 2 3 3 4 7 9 10 11 12। अब ये जो आएगा देखो कितना अंतर है, 6 में यहाँ अंतर कितना है, तो 3 का अंतर है। ठीक है, 6 में 3 का अंतर है। 9 फिर यहाँ पर 9 3 12, 3 फिर 12 में यहाँ अंतर क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 15। ऑप्शन में बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर चित्र भी बनाओगे तो ऐसे बना लेना, इसके आगे बढ़ेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर एक ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बढ़ेगा, तो एक, ये 12 हो गया, 13 14 और एक 15, ये वाला नहीं गिनाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर जुड़ रहा है ये। ठीक है, यहीं पर जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जुड़ेगा और ये जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा, तो 15 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, समझे, इस प्रकार सीरीज बनता है। आगे बोल रहा है कि निम्न चित्रों में से उपयोग ज्ञात कीजिए और बी के ऊपर कौन सा अक्षर है, मतलब बी के अपोजिट। यहाँ पर देखो बी है, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर लो यहाँ पर, जिसमें कॉमन है यहाँ पर बी है। देखो सीधा देखो, पासा A1 है, 2 है, 3, मतलब 3 को 3 जो दिया गया है इन लोग का, मतलब एक ही पासा को 3 बार इस प्रकार से यहाँ पर पलटा गया है और आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला को हम इससे कंपेयर करते हैं, तो पहला और दूसरा की अगर तुलना करते हैं, नहीं पहले दूसरा और तीसरा करो, दूसरा और तीसरा करो। देखो यहाँ पर सी है और डी, सी डी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर दो वेरिएंट, मतलब ई के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी और डी ये कॉमन होगा, तो यहाँ पर ई का विपरीत बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और एफ का विपरीत ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से देखो ए यहाँ पर है, फिर उसके बाद डी एफ है, तो एफ हो जाएगा यहाँ पर, तो डी के ई हो जाएगा और सी का ए हो जाएगा यहाँ पर, सी का ए का सी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और ई का डी हो जाएगा, तो डी का हमेशा ई हो जाएगा ऐसे। अब इन दोनों को लास्ट में पासा 1 2 3 तीनों को तुलना करो, तो बी के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी के विपरीत ई, और ए का सी हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ निकाला ए का सी। ठीक है, और मतलब एफ का यहाँ पर हो जाएगा क्या, एफ का हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, एफ का डी हो जाएगा, और मतलब एफ और डी दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे ना, एफ अक्षर। ठीक है, एफ डी के विपरीत हो जाएगा, तो इससे अगर स्पष्ट होता है कि बी का जो है यहाँ पर ई होगा, राइट आंसर आपका ई वाला हो जाता है। पासा वाला क्लास नहीं देखा होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है, अब आगे हमारा सामान्य ज्ञान है। ठीक है, रीजनिंग हमारा खत्म हो जाता है, तो सामान्य ज्ञान को अलग क्लास में ले लूँ, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। और रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए और फास्ट तरीके से छूटना चाहिए, क्योंकि दिमाग को जब शांत रहेगा तभी आप इसको बना पाओगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत जल्दी जल्दी में आप इसको गलती कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को दिमाग को शांति रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, इसके बाद समझ में आएगा। बाकी अगर इधर है तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में इसको भी बना ही देता हूँ इसी में। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो समय निम्न में से कौन सा सही है, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। आपातकाल में राष्ट्रपति कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्राकृतिक नागरिक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसको बताइए। पहला ऑप्शन, पहला दूसरा पहला, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये देखो, पहला राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल बिल्कुल सही है, पहला वाला। ठीक है, दूसरा देखो, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखो, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, तीसरा। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखेंगे, राष्ट्रपति कार्यकाल यहाँ 5 वर्ष है, यहाँ पर ये वाला भी सही है। आपातकाल में राष्ट्रपति कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है, राष्ट्रपति चुनने, उसके लिए जो है प्रस्तावक जरूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर, तो इसके लिए आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये चौथा में लिखा है कि केवल जैसे भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, केवल प्राकृतिक नागरिक, केवल लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, जो मतलब व्यक्ति है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का मतलब केवल लिख दिया है ना यहाँ पर, तो एक व्यक्ति है, अ पर्सन
वो लड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाता है। एक सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। कथन दो, दो तो सही है ना, देखो निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचन से बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पाँचवा, ये चौथा भी सही है। पाँचवा में आपातकाल में राष्ट्रपति कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, यह केवल कहाँ होता है, लोकसभा कार्यकाल है जिससे आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन प्राकृतिक नागरिक की विशेषता आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्राकृतिक नागरिक होना जरूरी नहीं है। जन्म से नागरिक या फिर पंजीकरण है, या फिर देशीकरण बोलेंगे, पंजीकरण, तो दोनों चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक नागरिक की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होना चाहिए। कौन सा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, पहला, दूसरा, यहाँ पर तीसरा भी होना चाहिए, सही है, तीसरा, चौथा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, देखो ना कैसे कैसे भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे दिया है, अगर मैं अब डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कितने पद धारण करने का, 56, आर्टिकल कितना, 56, मैं डिटेल से बताता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव के तरीके से संबंधित है, मतलब यहाँ पर जैसे अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, गुप्त मतदान द्वारा, तो ये आर्टिकल 55 में होता है, ठीक है। 54 में क्या होता है, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पर डिटेल से आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन, ठीक है, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये सही है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है ये। विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी जैसे दिल्ली है और पुडुचेरी है विधानसभा, तो कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के जो है वो निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं, यूटी के निर्वाचित सदस्य ये कर सकते हैं। योग्यता जानते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, ठीक है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी सार्वजनिक पद पर लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक आर्टिकल होता है 52, 52 होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो उसकी कार्यपालिका वैधानिक मतलब प्रधान होगा, प्रमुख होगा, 5 वर्ष का नागरिक होगा, मतलब ये, ठीक है, संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देता है, भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। भारत के सशस्त्र बल जो सर्वोच्च जो कमांडर माना जाता है, वो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर आप खुद ही इसको बना के देखना, ठीक है, इस सवाल को बनाना कि कौन कौन सा यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे सवाल कभी कभी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर कैसे ऑप्शन इसको चुन देंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर तीसरा भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन मान लेते हैं, तीसरा, तीनों मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे, ठीक है, समझ में आया? तो वो निर्वाचित मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, ये जो है सही है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर होगा, ये आपका डी होगा। थोड़ा सा यहाँ सवाल में थोड़ा सा खेल गया है, ठीक है, देखना ध्यान से। निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये जब हम बात करते हैं विधानमंडल के बारे में बात करते हैं, विधानमंडल में दो चीज़ें होती है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद, उसके जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते यहाँ पर। तो विधान परिषद जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, जो विधान परिषद जो राज्यों में विधान परिषद होते हैं, जिन राज्यों में उनके जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। साथ में जो नामांकित सदस्य हैं, नामांकित जैसे संसद विधानसभा में नॉमिनेटेड सदस्य हो, निर्वाचक मंडल में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पर विधानमंडल लिख दिया, इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तो 1, 3, 4 यहाँ पर राइट आंसर डी होगा आपका, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। बाकी तो जानते हो ना कि एकल संक्रमणीय मतलब एक हस्तांतरित जो है सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट होता है उनका, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर समझ में आएगा, केंद्र शासित के विधानसभाओं के सदस्य जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, ये सब लेंगे भाग। राज्य के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य केवल विधानसभा का, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और एक होता है काउंसिल होता है, परिषद बोलते हैं। तो ध्यान दें, यही सवाल यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था आपको यहाँ पर बताने के लिए।
ठीक है। तो लेकिन अब समझ जाना कि यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है, बाकी ये यहाँ पर तीसरा भी गलत है, और यहाँ पर ये पांचवा भी गलत है, और यहाँ पर ये छठा भी गलत है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा आपका जो है यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर आपका नामांकित जो है, यहाँ पर संसद संसद के दोनों सदस्य यहाँ पर, संसद के दोनों सदन यहाँ पर जो नामांकित होते हैं वो नहीं करते हैं, बाकी सब यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर निर्वाचक मंडल में जैसे देखेंगे तो विधायक होते हैं, सदस्य विधानमंडल में विधायक होते हैं, लेकिन वो एमएलसी की बात कर रहा है, यहाँ पर एमएलसी को भी काउंसिल किया जा रहा है, तो उनके लिए नहीं होता है, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो बस आपका समय ले लिया यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहाँ पर? आगे देखो, पॉलिटी सही है, निम्न में से कौन सा मतलब कौन सा सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श कर, करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर पहला गलत है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। उसके लिए मतलब ये वाला जो सही है, पहला वाला, मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सही है, राष्ट्रपति द्वारा। पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो, एक यहाँ पर उच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय होता है, मतलब राज्य का होता है, हाई कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट बोलते हैं उसको। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे नंबर पर आता है देश का, मतलब राज्य के अंतर्गत ये बड़ा है सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, मतलब दूसरा, देश का दूसरा सर्वोच्च न्यायालय किसको माना जाता है? उच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रावधान है आर्टिकल 214 के अंतर्गत। कितना? आर्टिकल 214 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्य में क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और अनुच्छेद 219 के अंतर्गत, आर्टिकल 219 के तहत जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, पद ग्रहण करना, ठीक है, और राज्य के राज्यपाल के समक्ष, कहाँ पर? राज्यपाल, राज्यपाल के समक्ष क्या करते हैं? वो शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? तो देख लो, शपथ लेते हैं, शपथ लेनी चाहिए, शपथ लेना चाहिए। यहाँ पर कौन करता है? राज्यपाल के समक्ष उनके न्यायाधीश शपथ लेते हैं। पहले नियुक्ति के लिए योग्यता समझ लेते हैं। वे जो होता है, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष के लिए जो है सेवा होना चाहिए उनका। ठीक है, उन्होंने न्यायालय में, ये 2 से 3 न्यायालय में वकील वकील 10 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष के वो होना, न्यायाधीश होना चाहिए, ऐसे आपके रहता है योग्यता। मतलब 10 वर्ष के लिए भारत में न्यायिक सेवा देना चाहिए उनको। ठीक है, और ये कहा जाता है। नियुक्ति के बारे में जानते हैं। देखो, पहले उनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। मतलब जैसे अगर नियुक्ति करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे? जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, ठीक है, और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। ठीक है, जिसमें नियुक्ति हो रहा है उसका उच्च न्यायालय का परामर्श लेंगे, साथ में राज्यपाल के रहेंगे, और साथ में जो है मुख्य न्यायाधीश रहेंगे भारत का। ठीक है, ये आपका बोलेंगे। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। कहने का मतलब, भारत का एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और साथ में चार चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। वरिष्ठतम मतलब एक्सपीरियंस, वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाला एक कॉलेजियम पद्धति होता है। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम यहाँ पर उच्च न्यायालय चाहे न्यायाधीशों की सिफारिश करता है, ये कॉलेजियम पद्धति। ठीक है, इसके बारे में सुने होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, अभी वर्तमान में देखेंगे भारत में कितने, टोटल 25 क्या है यहाँ पर? हाई कोर्ट है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो है यहाँ पर शुरू में गलती बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको समझा दिया। पहला देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया?
तो यहाँ पर आपको जो है आगे सवाल दिया हुआ है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो आगे आप जो है यहाँ पर बनाइएगा सवाल, आगे भी आसान है। मैं अगले क्लास में अब लूँगा। 54 हो गया यहाँ पर, लगभग 50-55 मिनट हो गया है। 88 के बोल रहे हैं, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ता है, किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसी घोषणा कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति, सक्षम न्यायालय, या फिर राज्यपाल करेगा? ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम अगले क्लास में देखते हैं डिटेल से और समझते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो पॉलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलिटी से हमने कितना क्वेश्चन, 3 किया और एक और 4 यहाँ पर हो गया। भारत किस कैलेंडर को मान्यता दी, ये 2 हिस्ट्री से आ गया है। तो 4 क्वेश्चन पॉलिटी से आया हुआ है और 5वां एक पॉलिटी, 5, 6, 6 और एक देखो ये हिस्ट्री से है, 6 ये हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पॉलिटी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ भूगोल से है, मानव भूगोल के जनक, बॉम्बे हाई, यहाँ पे पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से सवाल है और मैं इसको जो है डिटेल से समझाने वाला हूँ। डिटेल से क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप चीज़ें पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी कहीं सुने होंगे, तो चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, ये मैं दोनों क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा कल के वीडियो में, आपको बता दूंगा क्लास में। अभी तुरंत कुछ देर बाद इसको क्लास लिया जाएगा, अभी दूसरा पीरियड होगा, उसमें दूसरा क्लास होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा और साथ में आप MCQ ज़रूर लगाइए। तो यहाँ पर जॉब आयोग आपको .in वेबसाइट है, इस पर जाना है आपको और यहीं पर आपको जो है अपना लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जॉब आयोग आपको जो है साइट है, गूगल में सर्च कीजिएगा, यहाँ पर दिख रहा है ये जॉब आयोग। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है और यहाँ पर आ जाना है, क्लिक करके कहें तो यहाँ ऐसे आपको जो है मोबाइल में खुलेगा, सिंपल मोबाइल में खुलेगा आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक CG पेपर है, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है, फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको कैटेगरी दिखेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज सेलेक्ट करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा पूरा। ठीक है, आपको सेक्शन आके यहाँ पर MCQ लगाइएगा। MCQ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे बोलिएगा। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन और लॉन्च कर दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।